आज हम लेटर की टाइप्स पढ़ेंगे कि लेटर में कौन कौन सी टाइप्स आ सकती हैं या कौन कौन सी प्रोमिनेंट टाइप्स हैं जो लेटर की जिसकी बिहाफ पे लेटर लिखा जाता है। फर्स्ट इज़ जॉब एप्लीकेशन लेटर, सेकंड कंप्लेंट, थर्ड एडजस्टमेंट, फोर्थ इंफॉर्मेशन, रिकमेंडेशन, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, मार्केटिंग एंड सेल्स, द सर्कुलर लेटर। हमेशा याद रखें कि लेटर आपका ऐसा डॉक्यूमेंट है या ऐसा आपका फॉर्मेट होता है जो आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन मींस इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ के लिए लिखा जाता है। ये कुछ आपकी टाइप्स हैं, प्रोमिनेंट टाइप्स हैं लेटर की। मींस इनके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट ऑफ लेटर लिख सकते हैं। मींस आपकी इंटेंशन लेटर की इन कुछ टॉपिक्स की बिहाफ पे होती है। टाइप इज़ जॉब एप्लीकेशन लेटर। जॉब एप्लीकेशन लेटर तब लिखा जाता है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब कर रहे होते हैं। सिंपली जॉब एप्लीकेशन आप तब लिखते हैं जब आपको कहीं ना कहीं से रेफ़र की जाती है एडवर्टीज़मेंट और आपको पोजीशन आपके सामने होती है और आप कहते हैं कि उस पोजीशन को अचीव करना है तो आप वो लेटर लिखें। ये आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें जॉब लेटर्स जो हैं आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। जब आपने पोजीशन अचीव करनी होती है या जब आपने अपने आप को अपॉइंट करना होता है अपॉइंटमेंट के इंटरव्यू के लिए, तब आप ये ब्रीफ सा एक लेटर लिखते हैं। यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स भी हैं। पर्पस है आइडेंटिफाई द रेलिवेंट वैकेंसी, हाईलाइट सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट, पॉजिटिव इमेज ऑफ योरसेल्फ। ये कुछ आपकी क्लियरेंस है कि जब आप जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं तो वो जॉब लेटर और एप्लीकेशन लिखते हैं तब आपके लिए ये चीज़ें ये आपकी इंटेंशंस होती हैं। सेकंड वन इज़ कंप्लेंट लेटर्स। Complaint letters are the situations which may people find difficult, especially in England. Native feelings may get in the way of clarity and also fairness to the recipient of the letter. The purpose: to identify the problem, to express the effect of the problem. जब कंप्लेंट लेटर, जिस तरह वर्ड एक कंप्लेंट है, इससे आपको और ज़्यादा क्लियरेंस हो गई है कि कंप्लेंट मीन्स कि ऐसी कोई हर्डल आपके पास आई है ड्यूरिंग द जॉब, ड्यूरिंग योर पोजीशन, ड्यूरिंग दैट सिचुएशन, आप उसको टैकल करना चाहते हैं या उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कराना चाहते हैं फ्रॉम द हायरिंग अथॉरिटी, या आप अपने कोर स्टाफ के साथ ही डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कंप्लेंट लेटर लिखते हैं। टू एक्सप्रेस द इफ़ेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, और साथ ही साथ आप अपनी जो प्रॉब्लम चल रही है उसका इफ़ेक्ट भी बताना चाहते हैं कि ये इफ़ेक्ट उस पर आ रहा है उस चीज़ पे। देन कम्स टू adjustment letters. Adjustment is the term sometimes used for the reply to a complaint. ये तब लिखा जाता है जब आपने कोई कंप्लेन का लेटर लिख दिया है और उसके बाद आपने उस कंप्लेन को सॉर्ट आउट किया है और उसके बाद जो आपके रिजल्ट्स आए हैं उसको आप एडजस्टमेंट्स कहेंगे। ये आपके सामने एक डेफिनेशन है। ऑब्वियसली देयर इज़ नो सेट कंटेंट फॉर सच अ लेटर सिंस इट मस्ट बी सीन टू रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द सर्कमस्टांसिस एंड स्टेटेड विश ऑफ द पर्सन कंप्लेनिंग। कवरिंग लेटर तब लिखा जाता है कि जब आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा काइंड के डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने होते हैं किसी को, या आपने कोई ऐसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या आपने कोई ऑफिशियल वर्क ऑर्डर भेजना होता है तो आप कवरिंग लेटर यूज़ करते हैं। या बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आपने सीवी लिखनी होती है या आपने अपना रिज्यूम लिखना होता है तब भी आप कवरिंग लेटर यूज़ करते हैं। कवरिंग लेटर का मेन पर्पस क्या होता है कि जो आपके अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हाईलाइट करें। They may be or not may be expecting items. So information letter. Information means कि जो आपके पास बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी में आपके पास कंटेंट हो या कॉन्टेक्स्ट हो, तो आपने उसको हाईलाइट करना हो, आपने उसकी इंस्ट्रक्शंस, ब्रीफिंग, फाइंडिंग्स, प्रोडक्ट्स, क्वांटिटीज़, क्वालिटीज़, सब कुछ आपने डिस्कस करना हो, तब आप इंफॉर्मेशन लेटर लिखते हैं। क्योंकि इसमें वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा देनी होती है आपने, इसलिए इसके लिए इस टाइप को कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन लेटर है। कम्स टू लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का मतलब ही जैसे आपको रिक्वेस्ट का समझ आ रहा है, मीन्स आपने एक मोड ऑफ एक्शन करवाना है तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट का लेटर लिखेंगे। और ये बहुत शॉर्ट और क्लियरली होता है। आइडेंटिफाई सेंटर एंड इंटेंडेड रेसिपिएंट एज द पार्ट ऑफ इट्स बेसिक एलिमेंट्स। मार्केटिंग एंड सेल्स लेटर, दीज आर रिटन सेलिंग मैसेजेस दैट एम टू प्रोवाइड बिजनेस इंफॉर्मेशन दैट गिव राइज टू आर डिज़ायर टू बाय. Such letters are written to arrange the interest of the customer to buy the mentioned products. ये बेसिकली तब लिखे जाते हैं लेटर्स
जब आपने कोई इंटरेस्ट डेवलप करना होता है, अपना रेट जो है, अपना प्रोडक्ट का रेट जो है वो बायर और सेंडर के दरमियान जब एक्सटेंड करना होता है तब आप लिखते हैं। सपोज़ आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको कहा जाता है कि आपने इस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करना है या इस प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी है उसको इन्हांस करना है, तो आप क्या करेंगे? तो आप वो लेटर्स लिखते हैं जिसमें आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अपनी वैल्यूज़, अपने इंफॉर्मेशन देते हैं, जिससे जो है बायर का इंटरेस्ट है वो इन्हांस होता है। जिस तरह कॉमन एग्जांपल आप देख लें, आजकल जिस तरह ऑनलाइन शॉपिंग है, उसमें क्या होता है कि वो लिंक्स भेजते हैं, सब कुछ भेजते हैं, उससे क्या होता है जो बायर होता है वो इंटरेस्ट लेता है और वो दोबारा क्विकली रिस्पॉन्ड करता है। तो ये भी वही सेम आपका केस है। Last one is circular letter. Circular letter is exactly the same in the function and the format as specific business letter. सर्कुलर लेटर मीन्स कि आपने विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन इंस्टीट्यूट, विद इन डिपार्टमेंट आपने वो लेटर सर्कुलेट करना होता है। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर होती हैं और क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं बाय अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट पीपल, बट द restriction is that circular letter always circulates in your own department, in your own customers, to informing the price and the changes of any products you came.